बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटी। अब ये सेकंड सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। ट्रीटी या कन्वेंशन एक एग्रीमेंट है दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच। जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करती हैं एक दूसरे के साथ इंटर कोर्स रेगुलेट करने के लिए, तो इस चीज को ट्रीटी कहा जाता है। सिंपली आप अगर कहें कि ट्रीटी एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दो या दो से ज्यादा स्टेट आपस में साइन करती हैं किसी भी मामले के ऊपर। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटी दोनों ही फॉर्मल एग्रीमेंट्स हैं अमंग कंट्रीज विथ सम डिफरेंसेस। जो कन्वेंशंस होती हैं ये मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होती हैं, यानी इसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। जो कन्वेंशंस होती हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस सेट आउट करती हैं। जो कन्वेंशंस हैं वो नॉन बाइंडिंग हो सकती हैं, आप इसको सॉफ्ट लॉ कह सकते हो, यानी ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, एक कन्वेंशन बनाई गई इंटरनेशनल लेवल पे, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की जाए, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की जाए, पॉल्यूशन नहीं की जाए। ये कुछ गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट आउट किए गए हैं, लेकिन देखा जाए तो ये बाइंडिंग नहीं। अगर कोई कंट्री पॉल्यूशन फैला रहा है तो लीगली उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता कि आप पॉल्यूशन ना फैलाओ। ये कन्वेंशन सॉफ्ट लॉज होती हैं। जो ट्रीटी है स्मॉलर नंबर ऑफ कंट्रीज के बीच में साइन होती है, यानी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज होते हैं लेकिन बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होते। अब जो ट्रीटी है ये कंट्रीज के बीच में एक फॉर्मल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। जो ट्रीटीज होती हैं वो अक्सर बाइंडिंग होती हैं, यानी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज, बहुत कम कंट्रीज होते हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, वो उन पे इन्फोर्स होते हैं। लेकिन जो कन्वेंशंस होती हैं वो गाइडलाइंस होती हैं, लीगली इतने ज्यादा इन्फोर्स नहीं होते। अब जो ट्रीटी होती है उसके लिए जो नेशनल लेजिस्लेचर है या गवर्नमेंट है उसकी रेटिफिकेशन जरूरी है। दो कंट्रीज ने आपस में ट्रीटी साइन कर ली, उसके बाद उस ट्रीटी को पार्लियामेंट में लाया जाएगा। जैसे पाकिस्तान के दो हाउसेज हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली, वो भी इसको रेटिफाई करें, फिर ही वो वैलिड ट्रीटी मानी जाती है। इंडिया पाकिस्तान एयरलाइन ट्रीटीज हैं। जब जो बांग्लादेश है पाकिस्तान का हिस्सा था, उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी थी। पाकिस्तान जब ईस्ट पाकिस्तान जाएगा यानी बांग्लादेश जाएगा, इसमें इंडिया आ रही है तो इंडिया के एयर स्पेस से यानी ऊपर से एरोप्लेन के जरिए जा सकता है। एक टाइप की ट्रीटी थी। इसी तरह पाकिस्तान और चाइना के बीच में बहुत सारी ट्रीटीज हैं, अगर एक कंट्री फॉलो नहीं करता उसको एनफोर्स किया जा सकता है। जो ट्रीटी है इसको भी दो काइंड्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक बायलैटरल ट्रीटी और एक मल्टीलेटरल ट्रीटी। बायलैटरल ट्रीटी है वो दो कंट्रीज के बीच में साइन होती है और मल्टीलेटरल ट्रीटी दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में साइन होती है। अब एक और चीज, अक्सर ट्रीटी और कन्वेंशन को सेम ही माना जाता है, लेकिन अगर सवाल पूछा जा रहा है कि डिफरेंस क्या है, क्या आप डिफरेंसेस बता सकते हो? कि जो कन्वेंशन होती है महज एक गाइडलाइन होती है, ये इतनी ज्यादा एनफोर्सेबल नहीं होती, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में होती है। कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ गाइडलाइंस एस्टेब्लिश की जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और जो ट्रीटी होती है वो अक्सर दो कंट्रीज के बीच में होती है। कुछ केसेस में दो से ज्यादा भी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा कंट्रीज नहीं होते। ये एनफोर्सेबल होती है। और ट्रीटी के दो पॉइंट्स हैं, बायलैटरल ट्रीटी और मल्टीलेटरल ट्रीटी। ट्रीटी को रेटिफाई करने के लिए नेशनल लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन जरूरी होती है। अब कस्टम और ट्रीटी में क्या डिफरेंसेस हैं? कस्टम है वो ओल्ड सोर्स है, जो ट्रीटी है वो मॉडर्न सोर्स है। कस्टम में स्टेट की जो कंसेंट है वो इम्प्लाइड होती है और ट्रीटी में स्टेट की जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस होती है, यानी खुद एक्सप्रेसली वो स्टेट कंसेंट देती है। कस्टम में क्या होता है, अगर कंट्री प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है तो समझा जाएगा कि ये कस्टम को फॉलो करता है, एक्सप्रेसली कहने की जरूरत नहीं। तो कस्टम है इमेमोरियल टाइम से स्टार्ट हुआ था, यानी किसी को पता नहीं कि कितने टाइम से ये फॉलो होता आ रहा है, लेकिन ट्रीटी में लोगों को पता होता है कि ये ट्रीटी कब साइन की गई थी, कब से फॉलो होती आ रही है। अब कस्टम में एम्बिग्यूटी की पॉसिबिलिटीज होती हैं, शक व शुबा हो सकता है, लेकिन जो ट्रीटीज हैं वो क्लियर होती हैं। यानी मॉडर्न दौर में, आज के टाइम में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दो मुल्कों के बीच में, सब कुछ क्लियर कट लिखा जाता है, लेकिन कस्टम में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इंटरनेशनल लॉ के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पे क्लिक करके आप इंटरनेशनल लॉ के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको इंटरनेशनल लॉ के दूसरे वीडियोस देखने हैं
तो प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा कमेंट लाजमी कर दो, और अगर आप ये वाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो तो आपकी और भी मेहरबानी होगी। अगर आपको लॉग के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।